अलकापुरी नामक नगरी में एक राजा था जिसका नाम कुबेर था, जो भगवान शिव के भक्त परंपरा में था। उनके सेवक हेममाली नामक यक्ष थे, जो प्रतिदिन फूल लेकर पूजा के लिए आते थे। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी नाम से विख्यात थी, जो बहुत सुंदर थी। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर वापस आए, लेकिन अपनी पत्नी के साथ रमण करने में इतने लिप्त हो गए कि पूजा के समय फूलों को पहुंचा नहीं सके। इससे राजा कुबेर को बहुत रोष आया और उन्होंने अपने सेवकों से हेममाली को बुलाने को कहा। सेवकों ने बताया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ विलासित हो रहे हैं। यह सुनकर कुबेर ने हेममाली को अपने सामने बुलाया। हेममाली डर से कांप रहे थे और राजा ने उन्हें बहुत भारी शाप दी। उन्होंने कहा, तूने महादेव का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन बिताए। कुबेर के श्राप के परिणाम स्वरूप हेममाली स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर आए और कोबरा बन गए। उनकी पत्नी भी उनसे विच्छेद कर गई। उन्होंने पृथ्वी पर अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनकी बुद्धि साफ रही और वे अपने पूर्व जन्म के पापों को ध्यान में रखते हुए हिमालय की ओर बढ़ चले। अपनी यात्रा में वे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचे, जो एक वृद्ध तपस्वी थे और अत्यंत ज्ञानी थे। हेममाली ऋषि के पास गए और उनके चरणों में शीश झुकाया। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा, तूने कौन से पाप किए हैं जिसके कारण तुझे इस कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? हेममाली ने अपनी कहानी सुनाई। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाता था और एक दिन पत्नी के साथ सुख में रहने में व्यस्त हो गया, इसलिए मैंने समय पर फूल नहीं पहुंचाए। तब राजा ने मुझ पर शाप दिया कि मैं स्त्री के वियोग में तड़पूं और मृत्युलोक में कोबरा के रूप में जीवन व्यतीत करूं। आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि इस व्रत से सभी पापों का नाश हो जाएगा और उन्हें उनकी मुक्ति प्राप्त। हेममाली ऋषि के उपदेश का पालन करते हुए योगिनी नामक एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के बल से उन्हें शाप से मुक्ति मिली और उनकी पत्नी के साथ पूर्वक रहने का आनंद प्राप्त हुआ। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करना, निरंतर पश्चाताप रखना और धार्मिक व्रतों का पालन करने से पापों का नाश हो सकता है।